Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hope you will be fine and enjoying good health and also learning many new things. Today we are going to start present perfect tense. If we talk about the meaning of the perfect, that is complete. ये तकमील का जिक्र कर रहे होते हैं जिसमें काम के मुकम्मल कर लेने का जिक्र किया जाता है। ऐसा टेंस जो है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आपकी लाइफ में से कि आपने पिछली वीडियोस देख ली हैं। Learning many new things. Today we are going to start is present perfect tense. If we talk about the meaning of the perfect, that is complete tense in which we talk about the completion of the work. कि ऐसा tense जिसमें हम काम की तकमील का जिक्र कर रहे होते हैं, जिसमें काम के मुकम्मल कर लेने का जिक्र किया जाता है। ऐसा tense जो है उसे present perfect tense कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आपकी लाइफ में से कि आपने पिछली वीडियोस देख ली हैं। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ। आप बहुत सी किताबें पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, एंड दैट डील्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. So start with the sentences, that is first of all assertive sentences or simple sentence. Subject, helping verb, and the helping verb that will be used in this tense are has and have. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात को आपने हमेशा याद रखना है कि परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. ठीक है, और वेरिएशन का हम लोग देख लेते हैं कि हैज़ किसके साथ यूज़ होता है और हैव किसके साथ यूटिलाइज होता है. तो हैज़ जो है ये सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट एंड सिंगल नेम के साथ यूज़ होता है. हैव प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है, जैसे आई, वी, यू, दे. इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. तो आपकी रिक्वेस्ट पर कि उर्दू सेंटेंसेस भी ऐड कर दिए जाएं, तो वो भी मौजूद हैं कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है. आपने एक बात याद रखनी है कि उर्दू के सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आ रहा होता है. ठीक है, तो लेकिन इंग्लिश के सेंटेंसेस में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट एंड पे आता है. तो उर्दू का जो आपने स्ट्रक्चर है वो आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और फिर वर्ब एंड पे होता है. ये उर्दू के सेंटेंस की बात कर रही हूँ. और इंग्लिश के सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है. इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा. आपने सेंटेंस को समझना है. तो इसमें देखें वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है, इसका मतलब है कि ये फेमिनाइन है, कोई लड़की का जिक्र है. तो इस सूरत हाल में हम शी यूज़ करेंगे और है भी ये सिंगुलर. तो शी हैज़ कम्प्लीटेड हर वर्क. इसमें हैज़ शी के अकॉर्डिंग लग गया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क कम्प्लीटेड हर वर्क ऑब्जेक्ट है हमारे पास. ठीक है, तुमने किताब पढ़ ली है. तुमने किताब पढ़ ली है. यू हैव रेड द बुक. यू हैव, यू जो है प्लूरल में फॉल करता है और इसके अकॉर्डिंग हमने हैव यूज़ किया. रेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. उर्दू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम इसे रीड पढ़ते हैं और सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में ये रेड प्रोनाउंस होगी. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है. यू हैव रेड द बुक. नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, हैज़, हैव, उसके बाद नॉट का एडिशन कर देने से, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट लगा देने से हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है. तो इट्स मीन हमने क्या इसमें ऐड किया है, जस्ट एज नेगेटिव यूज़ किया है. ठीक है, और एग्ज़ाम्पल की तरफ अब हम लोग चलते हैं. तो अली ने किताब नहीं ख़रीदी है. अली चूँकि सिंगुलर नेम है तो इसलिए हमने इसके साथ क्या यूज़ किया है, हैज़ नॉट बॉट द बुक. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको रिमाइंडर दिया है कि हैज़ और बॉट के दरमियान में नॉट आ जाएगा. हमने चिड़ियाघर की सैर नहीं की है. वी हैव नॉट विजिटेड ज़ू. तो हैव चूँकि वी प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या यूज़ किया, हैव, और नॉट जो है फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आ जाएगा. उमर और उस्मान प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर चुके हैं. उमर एंड उस्मान चूँकि दो नेम है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल में फॉल करेगा. तो उमर एंड उस्मान हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. तो चूँकि अब हमने यहाँ पे नॉट लगाना था तो कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट.
तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आपने बस इस चीज़ को जहन में रखना है कि नॉट को हमने हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में पुट करना है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिस स्ट्रक्चर इज हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्ट में ले जाएंगे, हैज़ और हैव को स्टार्ट में पुट करेंगे सेंटेंस के, फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वो दफ्तर जा चुका है या क्या वो दफ्तर चला गया है, ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में ही फॉल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे वो जा चुका है, इट्स मीन इट्स अ सिंगुलर एंड इट्स अ मेल, मैस्कुलिन है ये। तो इसके अकॉर्डिंग हैज़ ही गॉन टू द ऑफिस, क्या उन्होंने तोहफ़ा वसूल कर लिया है। तो आपने एज इट इज़ सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है कि उन्होंने तोहफ़ा वसूल, इट्स मीन दे आर प्लूरल इन नंबर्स, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोनाउंस हैं तो दे का वर्ड यूज़ करेंगे। हैव दे रिसीव्ड द गिफ्ट, हैव दे रिसीव्ड द गिफ्ट, हमने क्या गलती की है, ये दोनों हमने एक्सिलरीज में ट्रांसलेशन किए हैं। और नेक्स्ट है जी, हमने क्या गलती की है। अगर आप ऊपर वाले सेंटेंसेस में और नीचे वाले सेंटेंस में गौर करें तो एक्सिलरी सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन जो है वो हमेशा उर्दू में आने वाले क्या से शुरू होती है, ठीक है। तो सेंटेंस के शुरू में अगर क्या आ रहा है, सवाल पहले पूछा जा रहा है, तो इट्स मीन आपने एक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इनके साथ आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है। और अगर क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर आ रहा है, अगर हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हमें एकदम लगता है कि सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको थॉरली पढ़ते हैं कि हमने क्या गलती की है, तो क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्या गलती। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करने होते हैं, जिसे WH फैमिली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सवाल पूछा जा रहा है जी, क्या गलती, व्हाट मिस्टेक, इसके अकॉर्डिंग भी देखें हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वही ज़्यादा है, तो हम वही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। व्हाट मिस्टेक हैव वी डन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट वर्ब की तरफ इंडिकेशन करता है। इसके जो मेजर हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैज़ एंड हैव है। हैज़ सिंगुलर्स के लिए यूज़ होता है, हैव प्लूरल के लिए यूज़ होता है। और हमेशा आपने याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आइदर इट इज़ अ प्रेजेंट, इट इज़ अ पास्ट, इट इज़ अ फ्यूचर, तो इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग हैज़ और हैव के साथ नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो जुमला उर्दू में क्या से शुरू होगा उसको हमने हैज़ और हैव के साथ ट्रांसलेशन कर देना है, इसके प्रोनाउंस को देखते हुए। जिस जुमले के अंदर सवाल पूछा जाएगा उस जुमले को हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी कि WH फैमिली के वर्ड्स के साथ ट्रांसलेशन करना होता है। आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होगी और आपको इस टेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।